Hello guys, welcome back to my channel Kitchen Craft and I'm Aman, and today we'll be discussing about different type of materials that can be used inside your kitchen. So guys, as you can see, these are the three type boards जो मेरे सामने हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ गाइस, ये जो है ये नॉर्मल एक प्लाई है 303 ग्रेड, जो एक रूटीन प्लाई या जिसे हम बेड बनाने में या अपना सोफ़ा बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक वॉर्डरोब्स हो गए आपके। तो ये बिल्कुल एक बेसिक प्लाई है। ये एमवुड ब्रांड है गाइस। तो इसमें ये एक सिर्फ एम आर रेजिस्टेंट यानी मॉइस्चर रेजिस्टेंट है, बट दिस इज़ नॉट वाटर प्रूफ और ना ही ये टर्माइट प्रूफ है। तो इफ़ यू लुक क्लोजली, हियर आर इट्स लेयर्स एज यू कैन सी इन दिस वीडियो नाउ। तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल प्लाई है। इसे आप अपने वार्डरोब्स में या अपने बेड में या अपने जो आपका टीवी पैनल्स या टीवी बैक ड्रॉप्स होती हैं उसमें आपको ये प्लाई यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली द चीपेस्ट प्लाई जो आपको यूज़ करनी चाहिए अपने किसी भी फर्नीचर में, वुडन वर्क में स्पेशली। तो ये एक अमूमन मार्केट में आपको 42 रुपये से लेके 53-54 तक एक एवरेज 303 ग्रेड इस प्लाई का है, आप उसे ले सकते हैं। तो ये आपको मार्केट में कोई भी ब्रांड, जिसमें आपके पास एमवुड हो गया, एशियन ब्रांड है, ग्रीन प्लाई है। ग्रीन प्लाई और सेंचुरी थोड़ी एक्सपेंसिव रहेंगी सेम ग्रेड में, बट इसके अलावा आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मार्केट में जाकर। एंड यू कैन गेट दिस फॉर अराउंड 42 to 52 रुपीज़। सो आप इसको लेते हुए एक ज़रूर चेक कीजिए जो इसकी लेयर्स हैं, इस पे आपकी इक्वल होनी चाहिए। जैसे इसमें आप सैंपल में देख सकते हैं इक्वल लेयर्स हैं और ये हार्ड और सॉफ्टवुड के कॉम्बिनेशन है। सो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए। और बोर्ड की जो थिकनेस है वो इक्वल हो फ्रॉम ऑल ओवर, चारों तरफ से इसकी इक्वल थिकनेस होनी चाहिए। प्लाई में ढलक हो सकती है थोड़ी सी, बट जो इन लेयर्स के अंदर जो गैप है वो बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए। जैसे आपको इसमें सिर्फ एक मिनिमम गैप ही दिख रहा है और ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपकी वो दीमक लगने का या उसको कीड़ा लगने का खतरा रहता है। अब हम बात करेंगे गाइस अपनी दूसरी सेकंड नंबर प्लाई, जो है ये 710 ग्रेड। एज यू कैन सी हेयर 710 ग्रेड प्लाई है और ये वाटर प्रूफ प्लस टर्माइट प्रूफ भी इसे हम कहते हैं। ये वो वाली प्लाई है। इसके आप देख सकते हैं लेयर्स एग्जैक्ट इसकी हाईलाइट हो रही हैं लेयर्स, चारों तरफ से बोर्ड की थिकनेस इक्वल। एमवुड ब्रांड अगेन ये। तो ये एमवुड की तरफ से वीडियो नहीं है, बट स्टिल ये आपके लिए एग्जांपल है कि आपको प्लाई कैसे चूज़ करनी चाहिए। जो ये 710 ग्रेड प्लाई है गाइज, ये आपके किचन के लिए बेस्ट है। ये बॉइलिंग वाटर प्रूफ है। एक आती है वाटर प्रूफ, ये आपके पास बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाई है। तो इसमें तो आपका तो एक तो पानी से बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं आएगा इसमें कभी भी। प्लस ये टर्माइट प्रूफ भी है और इसकी लाइफ जो है कंपनी रो प्लाई पे अराउंड आपको 20 से 25 साल की जो है वारंटी पीरियड देती है। एमवुड जो एमवुड ब्रांड है 710 ग्रेड की प्लाई है, बेस्ट है एकदम अपने इस मार्जिन में। एंड इसकी जो आप लेयर्स देख सकते हैं अगेन हार्ड और सॉफ्ट वुड है। तो गाइस अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं जो वाटरप्रूफ नीचे वाली प्लाई है और जो ऊपर वाली 303 ग्रेड है उसमें शाइनिंग का काफ़ी फ़र्क है। तो ये बेसिकली इसका जो फ़र्क है वो ये है कि जो इस वाटरप्रूफ प्लाई के साइड पर जो कोटिंग है वो वाटरप्रूफ एडेसिव से हुई हुई है सारी। तो इससे आपको ताकि कीड़ा ना लगे और ना ही इस पर कोई पानी का असर हो। तो ये प्लाई आपकी बेस्ट है आपके किचन कैबिनेट्स के लिए। इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस इसके ऊपर जब आप अपना माइका पेस्ट करते हैं तो इसकी लाइफ ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। जो कंपनी अगर 20 साल की वारंटी दे रही है तो माइका लगने के बाद ये ऑलमोस्ट 30-35 साल कहीं भी नहीं जाती है प्लाई। तो ये बेस्ट है। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे रहती है 303 ग्रेड से, बट लॉन्ग रन में ये काफ़ी बेटर है। तो इसकी अमूमन जो रेंज रहती है गाइस वो रहेगी आपके पास जैसे एमवुड है तो ये आपको पड़ती है 74 से 75 रुपये के ग्रेड में। अगर आप सेंचुरी ग्रीन में जाते हैं तो वो आपको 110-115 ऐसे कुछ रेंज वेरी करेगी, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, सेम क्वालिटी है, कोई डिफरेंस मेजर नहीं है।
तो आपको अगर इससे अलावा एमवुड्स के अलावा सेंचुरी ग्रीन प्लाई के अलावा भी कोई आप ब्रांड लेते हैं तो हर प्लाई आपको अराउंड 75 से 85-90 ऐसे रुपये अप टू 90-95 तक ये रेंज करेगी बॉइलिंग वाटरप्रूफ। अगर आप सिर्फ वाटरप्रूफ लेते हैं तो वो आपको मिल जाती है तकरीबन 85-87 के अराउंड एक अच्छे ब्रांड में। अब गाइस ये तो होगी हमारी ये दोनों जो प्लाई थी ये होगी हमारे कैबिनेट्स की बात कि जो हमारे बॉक्सेस बनने हैं किचन में वॉल और बेस के, उन पे हम क्या मटेरियल यूज़ करें। अब हम सेकंड अपग्रेड एक लेवल करते हैं, वो होता है अपने शटर्स का, जहाँ पर आपकी मेन फिनिशिंग किचन में होगी सारी। तो हम उसको वो किस चीज़ के होने चाहिए, तो उसके लिए आपके पास ये आता है, ये ग्रीन कलर का एक बोर्ड जो आप देख रहे हैं, ये इसको हम कहते हैं HDHMR, हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट बोर्ड इसे कहा जाता है HDHMR। इसे साइड से देख सकते हैं, ये भी 0.25 इंची थिकनेस के साथ है, ये आपका वाटरप्रूफ है। तो ये जो आपका HDHMR है, ये गाइस हम आपके शटर्स या जो पल्ले होते हैं किचन में उसके लिए यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करने का कारण है कि जो आपकी ये प्लाई है, बेसिकली पहले प्लाई के शटर्स ही बनते थे, बट उसमें क्या है कि कुछ टाइम के बाद आपके जो पल्ले हैं वो थोड़े बेंड हो जाते हैं या वो एक लटक जाते हैं, कुछ ऐसे आपको लटकन सी देखने को मिलती है किचन में। तो वो आपके प्लाई के हैवी होने की वजह से है। ये जो आपका HDHMR है गाइस ऑलमोस्ट वेज द सेम, बट जो इसकी क्वालिटी है जिससे बना हुआ है ये प्रोसेस्ड बोर्ड है। इसमें जो आपको लेयर्स नहीं दिखेंगी अगर आप ध्यान से देखते हैं, तो बेसिकली एक सॉलिड सा बस आपको एक ग्रीन कलर दिख रहा है। सो बेसिकली कंप्रेस्ड बोर्ड, जो पार्टिकल्स होते हैं वुडन, उनको कंप्रेस करके बनाया हुआ है। तो इसलिए इसमें कभी भी जो बेंड है वो नहीं आएगा, प्लस लटकता नहीं है पल्ला। और इसके जो ऊपर फिनिशिंग है ये बिल्कुल एक स्मूथ सी वेलवेट फिनिश की आपको ये फील देता है। तो इसके कारण जो इसके ऊपर पेस्टिंग होती है आपके एक्रेलिक या माइका की, वो मतलब ऑलमोस्ट वेरी फाइन क्वालिटी की होती है, जिससे आपकी लुक और निखर के आती है आपकी किचन की। तो ये 3 कंपोनेंट्स गाइस जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस करा, बेसिकली आप एक 303 ग्रेड की प्लाई, एक 710 और एक हमारा HDHMR। तो ये इनमें से आप कोई भी 2 एज़ पर आप बजट यूज़ कर सकते हैं आप। बेसिकली मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ बॉइलिंग वाटरप्रूफ, बिकॉज किचन जो है रोज़ रोज़ नहीं बनेगी। सो यू शुड गो फॉर वन बेस्ट थिंग फॉर अ लॉन्ग रन एंड ऑल्सो टू गो विद दिस HDHMR। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मेनली आजकल जो है इंडियन किचन्स में यूज़ किया जा रहा है, और इन सिर्फ इंडिया नहीं, वर्ल्ड वाइड कोई भी जो स्टैंडर्ड है वो इन दोनों पे ही किचन्स अपनी बना रहे हैं। तो गाइज़ ये तो बात होगी हमारी जो डिफरेंट टाइप ऑफ किचन मटेरियल हैं यूज़ कर सकते हैं हम। हाँ, इसके अलावा आपके पास ब्लॉक बोर्ड और MDF का भी ऑप्शन भी है मार्केट में, वो भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बट मैं आपकी पिक्चर्स लगा दूँगा यहाँ MDF और ब्लॉक बोर्ड की। बेसिकली MDF तो एक गत्ता है, और ब्लॉक बोर्ड जो है उसमें ब्लॉक्स बने होते हैं, जैसे इसमें आप लेयर्स देख रहे हैं उसमें इसकी जगह ब्लॉक्स होते हैं अलग अलग। तो वो गाइस यू बोर्ड जो है पहले यूज़ होता था, बेसिकली आज भी वो यूज़ कर सकते हैं, बट वो अच्छा वही रहेगा जहाँ पर आपका जो एक बॉक्स है वो सिंगल बॉक्स आपका 8 से अप है। आपका कोई बॉक्स फ्लोर लेवल से 8 फीट से ज़्यादा हाइट पर है, तो उसमें आप ब्लॉक बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ब्लॉक बोर्ड जो है उसकी पकड़ थोड़ी ज़्यादा रहती है एज़ पर इन स्ट्रेट। जब आपने एक सीधा फट्टा खड़ा करना है तो वो आपको बेंड नहीं होगा। बट इसके अलावा कहीं पे भी अगर आपको बॉक्स बना रहे हैं कोई भी, तो उसमें ये प्लाई ही बोर्ड बेस्ट है। ब्लॉक बोर्ड का एक डिसएडवांटेज ये है कि उसमें जो ब्लॉक्स होते हैं उनमें गैप होता है, जिसके कारण कई बार उस पर कीड़ा लगने का डर रहता है। बट प्लाई में कंप्रेस्ड बोर्ड होता है, पूरा लेयर से एकदम बेस्ट, पूरी मशीन से कंप्रेस की गई हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें गैप जो है बहुत मिनिमम रह जाता है, और बस एयर मूवमेंट के लिए गैप रहता है, रैदर कोई कीड़ा वगैरह लगने का डर पूरा ख़त्म हो जाता है। और ये तो टर्माइट प्रूफ ही है 710 ग्रेड, तो इसमें तो वैसे ही आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगली बात करते हैं हम आपकी किचन के लिए कौन सा जो बोर्ड है वो बेस्ट रहेगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट है, बट एज़ पर इससे आपके किचन में ओवरऑल बजट में अराउंड 50-60,000 का अप आ जाता है। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है या आप अपना कम स्पेंड करना चाहते हैं और बढ़िया चीज़ चाहते हैं, तो उसमें आप गाइस आप नीचे वाले जो अपने सारे यूनिट्स होंगे, जो कैबिनेट्स होंगे, उनको आप इस 710 ग्रेड यानी बॉइलिंग वाटरप्रूफ से बनवा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं इसकी। और जो आपका ऊपर वाले कैबिनेट्स हैं, जो भी सारे वॉल कैबिनेट्स रहेंगे, उनको आप ये 303 ग्रेड की प्लाई से बनवा सकते हैं। इसका कारण है क्या कि नीचे जो आपका सिंक एरिया है और जो यहाँ पर हमने यूज़ करना है ज़्यादातर जो शेल्फ़ एरिया है, तो वो स्ट्रेंथफुल हो जाएगा पूरा। तो वहाँ पर आप जैसे भी पानी, वॉशिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो वॉल कैबिनेट्स बेसिकली आपके सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज़ होंगे,
दिस वन इज़ ऑल्सो गुड, दिस इज़ नॉट बैड, बट द ओनली डिसएडवांटेज इज़ कि इसमें आपको वाटर प्रूफ नहीं है ये तो, बट ये आप ऊपर वाले कैबिनेट्स में यूज़ कर सकते हैं बिकॉज वहाँ पर आपको कोई पानी का ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ आपकी स्टोरेज की कैपेसिटी वो वहाँ पर बेयर करेगा. सो यू कैन गो विद दिस ऑन वॉल यूनिट्स एंड दिस विद द बेस कैबिनेट्स एंड दिस इज़ फॉर लाइक शटर्स. इसमें तो आपको कोई और चॉइस लेनी ही नहीं चाहिए अगर आप शटर्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज शटर्स आपकी किचन की फिनिशिंग उसी पे मैटर करेगी. सो ऑलवेज गो विद HDHMR रेदर देन गोइंग विद MDF और प्लाई. सो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है. अब इसके बाद एक कई बार मैंने देखे क्लाइंट्स का बजट बिल्कुल वो कम है, तो देन दे शुड गो फॉर दिस प्लाई. 303 ग्रेड की प्लाई है. एक 8 से 10 पे किचन में आके तकरीबन अगर 2 या 3 वॉल्स कवर हो रहे तो 10 से 12 प्लाई यूज़ हो जाती हैं, 1.25 इंची वाली. डिपेंडिंग ऑल्सो डिपेंड करेगा साइज़ आपका डिज़ाइन कैसे है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा. एक रफली आइडिया है तो आप उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं पूरी ऑल ओवर किचन एक्सेप्ट द सिंक. तो जो आपका सिंक है अगर आप उसको तो आप इसी से 710 से ही बनाइए, बिकॉज दैट इज़ मेनली वाटर. कोई ज़्यादा लंबा जोड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा. सिर्फ आपको 2400 रुपये का एक बोर्ड महंगा आएगा और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट लॉन्ग रन में दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन. तो ये अब हमारे रॉ मटेरियल्स हो गए गाइस जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी किचन्स में. अब बात कर लेते हैं फिनिशिंग की. तो ओके गाइस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. तो जैसे अभी हमने बात करी, ये हमारे शटर्स के सैंपल हैं बेसिकली गाइस. देख सकते हैं आप इसका, अगर आप ये देखिए ग्लॉसी फिनिश देखिए, इसकी जो फ्लैश लाइट है उसकी रिफ्लेक्शन एकदम क्लियर आ रही है. इसके ऊपर एक्रेलिक लगा हुआ है गाइस. तो ये ग्लोसी फिनिश में है जो आपका शटर होगा. और ये आपका जो वुड वाला देख लीजिए ये है मैट, बट इसके ऊपर भी देखिए ये लैमिनेट है, तो इस पे ऊपर आपका जो फ्लैश है वो फैल रही है. लैमिनेट इज़ बेसिकली माइका. तो आप दोनों एक्रेलिक और लैमिनेट में आपको डिफरेंस पता लग गया है गाइस. अब हम बात कर रहे थे HDHMR. तो ये एक HDHMR का पीस है गाइस. दिस इज़, अब ये बीच में HDHMR बोर्ड है और इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है माइका पेस्ट किया गया है. ये इस पर आपकी चॉइस रहेगा कि आपको एक्रेलिक चाहिए माइका तो आप वो कर सकते हैं पेस्ट. और जो मैं ये बात कर रहा था पहले प्लाई वाले पल्लों की, तो इसमें हम देख सकते हैं इसमें इसके पीछे 0.8 mm का माइका और आगे 1 mm का लैमिनेट, हाई ग्लोस लैमिनेट लगा हुआ है. तो इसमें भी जैसे क्लियर नहीं है, अगर आप डिफरेंस देखें तो आप इसमें देखिए फ्लैश कैसे फैल रही है, बट जो आपका ये बड़ा वाइट पीस है इस पर देखिए आपको एग्जैक्ट एक वो छोटा स्पॉट नज़र आ रहा है जहाँ पर एग्जैक्ट फ्लैश आपकी है. तो ये फिनिशिंग का थोड़ा फ़र्क हो जाएगा. वैसे अमूमन आजकल किचन्स में गाइस जो है हाई ग्लोस एक्रेलिक्स यूज़ हो रहे हैं, बट दे आर जस्ट ऑन द हायर साइड. तो ये अराउंड आपको 2600-2700 के रेंज में है और ये वाली आपको मिलती है 1600-1700 की रेंज में. जो एक्रेलिक है वो आपका स्क्रैच रेजिस्टेंट रहेगा, हाई ग्लोसीनेस फिनिश रहेगी. माइका इज़ ऑल्सो गुड, बट जो ग्लोसीनेस और जो फिनिश है वो इसके कंपैरेटिवली आपकी लो होगी एक्रेलिक से. So guys, this was the today's video. I think now you get an idea कि which type of material is best for your kitchen. इसके अलावा गाइस नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर ज़रूर मेंशन कर रहा हूँ और ईमेल लिख रहा हूँ. अगर आपको अपनी किचन के लिए कोई भी डिज़ाइन, लेआउट्स, फ्लोर लेआउट्स चाहिए, एलिवेशंस प्लस आपको पूरी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली. मेरे यूट्यूब चैनल पे नीचे आप कमेंट कीजिए और आप चाहे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर को. And apart from that we also customize your kitchens as per your demands or also as per your requirements. So please you can contact us and we'll just set a meet up with you. और आपको ये जो कंप्लीट सैम्पल किट है हमारी, ये आपके पूरे रेजिडेंस पे या आपकी साइट पे ही अवेलेबल करा दी जाती है ताकि आपको कहीं भी कोई ज़्यादा आने जाने की दिक्कत ना हो. So thank you for watching guys. I hope this video will help you in finding the correct material for your kitchen. For any guidance or help, please contact at me the below number or the email. Thank you.